गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। और हम लोग ये 12th क्लास और 11th क्लास के लिए ठीक ना प्रोनाउन चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। और प्रोनाउन चैप्टर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मात्र दो वर्ड आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला वो जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, वो है आपका आइदर ऑफ। आइदर ऑफ, या इसको हम लोग इधर भी कहते हैं। इधर इधर ऑफ का हिंदी होता है दो में से कोई एक। दो में से कोई एक। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जो स्टूडेंट एकदम लर्नर होगा, जो भी 11th में गया होगा या 12th में, अगर उसको भी नहीं, तो इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो बेटा, आइदर ऑफ का हिंदी हो गया दो में से कोई एक। ठीक, अब जैसे सेंटेंस कैसे आते हैं देखिए। जैसे है कि दो छात्रों में से कोई एक अंग्रेजी बोलता है। ये आपका सेंटेंस हो गया कि दो छात्रों में से कोई एक अंग्रेजी बोलता है। तो क्या करेंगे आप, दो छात्रों में से कोई एक, तो लिखेंगे आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, either of the two students speaks English, अंग्रेजी बोलता है। अब यहां पे आप मार्क करिए, जब भी आइदर आपका प्रयोग होगा तो ये वर्ब जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा। इसी को मार्क करना है बेटा, ठीक ना। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट स्पीक्स इंग्लिश, दो छात्रों में से कोई एक अंग्रेजी बोलता है। अब आपके एग्जाम में क्या होगा, आप जब एग्जाम देंगे तो उस समय आपका यहीं पे ए ऑप्शन आपका रहेगा। अब यहाँ पे जो ई रहेगा, ये पहला आपका दे देगा स्पीक, दूसरा आपका देगा स्पीक्स, और तीसरा आपका होगा स्पीकिंग, और फोर्थ नंबर में अक्सर देखा जाता है, ठीक है, कि विल स्पोक देता है इस तरह से, ताकि लड़का यहां भी कंफ्यूज करे। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। स्पीकिंग जब होगा यहाँ पे EJMR होगा, चाहे कुछ भी होगा हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूजन होगा कि स्पीक होगा स्पीक्स। तो आइदर ऑफ जब भी रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, या नाइदर ऑफ जब भी सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, तो वर्ब को हमेशा सिंगुलर, यानी कि इसका आंसर स्पीक होगा। और जिसमें एस लगता है वो सिंगुलर वर्ब कहलाता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, एक और जो इससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो आपका है कि आइदर का प्रयोग जब भी करेंगे तो दो के लिए। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस हो कि आइदर ऑफ द फोर बॉयज, आइदर ऑफ फोर बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। अब यहां पे अगर आप देखा जाए तो ये कहां कहां गलत है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आइदर यानी कि आइदर लगा है, तो यहाँ पे फोर नहीं होगा, ये गलती है। और देखिए आर नहीं होगा, ये गलती है। तो यहाँ पे आपका टू हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेदर ऑफ पे। देखिए दूसरा जो वर्ड है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव में, वो वर्ड है NEIDHER, नीदर। इसको हम लोग नीदर भी बोल सकते हैं, नाइदर भी बोल सकते हैं। नीदर ऑफ चाहे नाइदर ऑफ,
इसका हिंदी होता है दो में से कोई नहीं। अब ये माइंड में यहां पे क्या सेट करना है, दो में से कोई नहीं, यहां पे माइंड में जो सेट करना है कि जब ये किसी वाक्य में आएगा तो वो सेंटेंस हमेशा निगेटिव रहेगा, यानी कि इसमें नॉट नहीं दिखाई देना चाहिए। तो इसके साथ पहला चीज आपको याद करना है कि यह वाक्य को निगेटिव बना देता है, निगेटिव बना देता है, यानी कि इसमें आपको नॉट नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं दो। और इसका भी प्रयोग दो हो रहा है कि दो में से कोई नहीं के लिए जिक्र होता है, दो में से कोई नहीं। जैसे कहना हो कि दो भाइयों में से कोई नहीं क्रिकेट खेलता है। दो भाइयों में से कोई नहीं क्रिकेट खेलता है, तो इसका हो जाएगा नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स प्लेज क्रिकेट। अब यहां भी देखिए, ये हमेशा आपका सिंगुलर रहेगा, तो नाइदर ऑफ के बाद भी सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं बेटा, सिंगुलर वर्ब, ये बहुत मेंटेन वाला चीज है। और यहां भी टू का ही जिक्र होगा, इससे अधिक का जिक्र नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा होगा तो ये क्वेश्चन गलत है। अब देखो इसमें कहां से कैसे क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोगों का ये पूछता है कि विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन जो है करेक्ट सेंटेंस है, विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस हो कि नाइदर ऑफ, ये दिया हो कि नाइदर ऑफ 4 गर्ल्स स्पीक्स इंग्लिश। दूसरा आपका हो कि नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा। और सी हो नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स स्पीक इंग्लिश। और डी हो नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स स्पीक्स इंग्लिश। खूब अच्छा से देखिए, इसी में आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इससे 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या समझना है ये हम लोगों को मार्क करना है। सबसे पहले कह रहा है कि नाइदर ऑफ द 4 गर्ल्स, तो पहले तो यही गलत हो गया कि नाइदर ऑफ का जहां भी प्रयोग हो वहां पे 2 ही का जिक्र होगा, यानी कि 2 से अधिक गलत। दूसरा अगर नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स डज नॉट, यानी कि जहां पे नीदर चाहे नाइदर दिखाई दे दे, नॉट नहीं दिखाई देना, यानी कि नॉट है, ये गलत, नॉट नहीं दिखाई देना चाहिए। तीसरा हम लोगों का नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, हमेशा नाइदर ऑफ अगर सब्जेक्ट का काम करता है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर होता है, और ये स्पीक V1 है और ये प्लूरल वर्ब है, या कि ये गलत। डी नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स 2 होना चाहिए, सही है, वर्ब भी सिंगुलर है, यानी कि ये सही है। तो देखिए इस तरह से हम कंफ्यूज होंगे नीदर के साथ। तो आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड विद दैट। नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ का प्रयोग हम सिर्फ 2 के लिए करते हैं। अगर कहीं भी इसका प्रयोग हो गया आइदर ऑफ द फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ही हो गया कि 2 दोस्तों में से कोई एक। नाइदर ऑफ द फ्रेंड्स यानी कि 2 दोस्तों में से कोई नहीं।
तो अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अगले प्रोनाउन के लिए आप रेडी रहेंगे। थैंक यू बेटा, वेल डन।